भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज का यह पावन प्रवचन किसी साधारण तिथि के बारे में नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दुर्लभ और दिव्य संयोग की जो वर्षों बाद आया है। 30 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम पूर्णिमा। यह वही पूर्णिमा है जिसे शास्त्रों में पुण्यों की वर्षा करने वाली, दरिद्रता मिटाने वाली और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाने वाली तिथि कहा गया है। भक्तों, अधिक मास अपने आप में भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और जब इसी अधिक मास में पूर्णिमा तिथि शनिवार के दिन आए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं और भगवान विष्णु पालनहार हैं। जब इन दोनों की कृपा एक साथ किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, घर में धन का आगमन होने लगता है, मानसिक अशांति समाप्त होने लगती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। भक्तों, कहा जाता है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों तक मनुष्य का साथ देता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा भी उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक है। इस दिन यदि श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाए, गौ माता की सेवा कर ली जाए, तुलसी माता के सामने दीपक जला लिया जाए या किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए भक्तों, इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह दिन भाग्य को बदलने वाला दिन माना गया है। भक्तों, आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का सही समय क्या रहेगा, कौन से कार्य इस दिन करने चाहिए, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, कौन सा भोजन इस दिन शुभ माना गया है और कौन सी चीज का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा भी सुनाएंगे जो आपके मन में श्रद्धा और भक्ति को और अधिक मजबूत कर देगी। इसलिए भक्तों, इस प्रवचन को पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी जानकारी कभी लाभ नहीं देती। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं पुरुषोत्तम पूर्णिमा की सही तिथि के बारे में। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को सुबह 11:58 से आरंभ होगी और 31 मई को दोपहर 2:14 तक रहेगी। लेकिन व्रत और पूजा के लिए 30 मई का दिन श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसी दिन चंद्रोदय पूर्णिमा तिथि में होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है। इसलिए भक्तों, 30 मई शनिवार के दिन व्रत, पूजा और चंद्र पूजन करना अत्यंत शुभ रहेगा। भक्तों, इस दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भक्तों, इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन सेब, केला और सीताफल जैसे सात्विक फलों का सेवन शुभ माना गया है। विशेष रूप से सेब को भगवान विष्णु के प्रिय फलों में माना गया है। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन में भगवान को भोग लगाने के बाद सेब का सेवन करे तो उसे मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं केला माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय माना जाता है। केला खाने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से सात्विक फल ग्रहण करता है उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन भक्तों, जिस प्रकार कुछ चीजें शुभ होती हैं उसी प्रकार कुछ चीजें इस दिन अशुभ भी मानी गई हैं। पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन वर्जित बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से मानी गई है, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। साथ ही बैंगन, मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। भक्तों, व्रत केवल शरीर का नहीं होता, मन और विचारों का भी होता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और कटुता भरी हो तो केवल भूखा रहने से व्रत सफल नहीं होता। भक्तों, अब हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत श्रद्धालु था, लेकिन उसके घर में सदैव गरीबी बनी रहती थी। कई दिनों तक उसे और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन दुखी होकर वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ,
दान भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं आता। तब संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आने वाली पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करना, गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना और रात में तुलसी माता के सामने दीपक जलाना। हरिदास ने वैसा ही किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, गौ सेवा की और तुलसी माता के सामने दीपदान किया। कहते हैं उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। कुछ ही दिनों में हरिदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन आने लगा, परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई और वह नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस दिन कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का दिन होता है। दूसरा कार्य, इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा कार्य, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ लें। चौथा कार्य, इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर माता पिता और बुजुर्गों का। पांचवा कार्य, इस दिन तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की रात तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाइए। इसके बाद लाल रंग के छोटे कपड़े में एक सिक्का बांधकर तुलसी के पास रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। भक्तों, तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए तुलसी की सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अन्नदान अवश्य करें। किसी गरीब को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। यदि अधिक कुछ संभव ना हो तो कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है। भक्तों, चंद्र पूजन भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद दूध मिश्रित जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दें और सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। जिन तो आपको चंद्रमा निकलने के बाद आपको जाप करे से भारत करें, लेकिन तब भी को चंद्र करने के बाद आपको बार भी लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, उन्हें इस दिन चंद्र पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। जो भी करें सच्चे मन से करें। आजकल लोग पूजा कम और प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना और लोगों को दिखाना कि हमने इतना दान किया, यह सब पुण्य को कम कर देता है। पुराने समय में लोग चुपचाप पुण्य किया करते थे और भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी करें श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें। भक्तों, अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, बीमार हैं या दवा चल रही है तो चिंता मत कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं। आप सात्विक भोजन करके भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बस मन पवित्र होना चाहिए। भगवान विष्णु केवल भक्ति देखते हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। इस दिन अपने मन से क्रोध निकाल दीजिए। किसी से द्वेष हो तो समाप्त कर दीजिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। भगवान का स्मरण कीजिए और जितना हो सके सेवा और दान कीजिए। ऐसा करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस अधिक मास पूर्णिमा के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 30 मई 2026 शनिवार को अधिक मास पारप पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश पवित्र स्नान से सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है।
पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर कुछ विशेष पूर्णिमाएं ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। अधिक मास पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण पूर्णिमा जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है, और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अधिक मास पूर्णिमा का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने अधिक मास पूर्णिमा का महत्व है, अधिक मास पूर्णिमा का महत्व है, दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे, ना किसी से कहते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया, किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही मन को पूर्ण और पवित्र रखना है। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बेचारा इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था। लोग उसे अभागा कहते थे। एक दिन दुखी होकर वह वन में चला गया। वहां उसे एक दिव्य ऋषि मिले। धर्मदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख कर्मों का फल है, लेकिन अधिक मास पूर्णिमा का स्नान और दान वह साबुन है जो जन्मों के पाप धो देती है। तू बस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा का आश्रय ले। धर्मदत्त ने विधि विधान से व्रत और दान किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा ध्यान किया है, जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से मीठा अन्न, खीर या गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके घर में स्वर्ण की वर्षा होने लगी। जो हाथ कल तक फैलते थे आज वह दान देने वाले बन गए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर के उपाय के बारे में। अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाए। गाय को अगर अधिक मास पूर्णिमा के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है,
उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को दूध घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि अधिक मास पूर्णिमा के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है, और जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो अधिक मास पूर्णिमा के दिन आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन बार परावारता पर लंबे समय इसे कार्य कर दिया है, से कर्ज का बोझ बना हुआ है। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए अधिक मास पूर्णिमा के दिन गेहूं का दलिया या मोटा आटा खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों हासत का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो अधिक मास पूर्णिमा के दिन मीठा भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या गुड़ लगी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह फल खिलाने से बाधाएं हटती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ अधिक मास पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम अधिक मास पूर्णिमा के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और सत्यनारायण पूजन। भक्तों, शास्त्र कहते हैं अधिक मास पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य व्रत में करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पूर्णिमा को अत्यंत पावन कहा गया है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरिविष्णु और चंद्रदेव का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र जप, ध्यान और साधना इस दिन शीघ्र फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने मन की गति को पहचान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। पद्म पुराण में अत्यंत सुंदर भावार्थ आता है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति संयम रखकर गंगा जल से स्नान करता है, वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जल शरीर को छू ले और पाप समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। वहीं स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया गया दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन किया गया दान शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन
अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। काले तिल का दान पितृदोष और ग्रह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौदान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर संयम रखने से यह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है, ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसीलिए अधिक मास पूर्णिमा पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सोमाय नमः मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही अधिक मास पूर्णिमा का संबंध केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं है, बल्कि यह तिथि पितृक से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पितर अत्यंत निकट आ जाते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, स्मरण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब देखिए, पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह स्मरण कराने वाला संकेत है कि हमारे पूर्वज किसी ना किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाए। अधिक मास पूर्णिमा उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य केवल पितरों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अधिक मास पूर्णिमा का विधि पूर्वक पालन करता है, वह पितरों और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त करता है। अधिक मास पूर्णिमा के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और सात्विक आहार रखा जाए, उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खीर का प्रसाद सबसे उत्तम है। साथ ही फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा, थोड़ा सा घी तथा मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण भोजन, उबले हुए आलू, शकरकंद या कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित बताया गया है। प्याज, लहसुन, मसालेदार तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि यह मन को अशांत और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वह व्रत का ही क्यों ना हो। अधिक मास पूर्णिमा पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं और यदि आप बीमार हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना खा सकते हैं। प्रिय भक्तों, 1 मई शनिवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। यह वही पावन तिथि है जिस दिन देवता भी मनुष्य लोक की ओर दृष्टि डालते हैं कि आज कौन पुण्य अर्जित कर रहा है और कौन अपने हाथों से अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें यदि आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर दिया तो समझ लेना कि चाहे आप जीवन भर पूजा करते रह, चाहे जब तक करते रह, उसका पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस गलती का उल्लेख अंत में किया जाए वही गलती आप रोज अनजाने में कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान मोक्ष का द्वार खोल देता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का दान दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन प्रिय भक्तों, यदि इस दिन आपने कुछ निषिद्ध कर्म कर दिए तो यही पूर्णिमा आपके लिए पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। यदि आपके घर में दरिद्रता है, यदि धन टिकता नहीं, यदि बिना कारण बाधाएं आती हैं, यदि मन अशांत रहता है,
तो संभव है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुई किसी भूल में का फल आप आज तक भुगत रहे हो, इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वे 5 गलतियां जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस बार अधिक मास पूर्णिमा का संगम शनिवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 3000 गुना होकर मिलता है। फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। तो दोस्तों, सबसे पहले अधिक मास पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और अधिक मास पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा अधिक मास पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है, अधिक मास पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान विष्णु व चंद्र देव का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, अधिक मास पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते, दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है,